आइए सभी बच्चों का वेलकम। बच्चों ध्यान दो, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था टॉप 10 क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था। और इसके पहले हमने आपको सारी कंडीशंस आपको बताई है कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की प्रकृति कैसी होती है, अवस्थाओं की व्याख्या हमने की है। बच्चों ध्यान दो, जन्म के पूर्व की अवस्थाएं, जन्म के बाद की अवस्थाएं, ये सारी कंडीशन हमने आपको बताई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में इसके पहले की जो वीडियो पड़ी हुई है टॉप 10 क्वेश्चन की, बच्चों देखिए। आइए टॉप 10 की ये सेकंड आपकी वीडियो है। वेलकम सभी बच्चों का। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे सीटेट हो या टेट हो। बहुत ही लाभकारी वीडियो है, तो आइए देखें इसको। बच्चों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीचों में शेयर करें। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या होती है? भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या होती है? तो बच्चों देखिए क्या है आपका शैशवा अवस्था। इसका आंसर क्या है? शैशवा अवस्था। भाषा सीखने की सबसे सर्वोत्तम अवस्था क्या है? शैशवा अवस्था। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था में अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है? बच्चों ध्यान दो, किस अवस्था में अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है? तीव्र प्रवृत्ति, अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति। तो देखिए इसका भी आंसर क्या है आपका? शैशवा अवस्था। इसका भी आंसर क्लियर है बच्चों। शैशवा अवस्था में तीव्र अनुकरण की क्रिया होती है। बालक जैसा बड़ों को देखता है वैसे अनुकरण करता है और वैसे सीखता है। तो आइए देखिए क्या है, अनुकरण करने की तीव्र प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? शैशवा अवस्था में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं? बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं? तो आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही सुंदर आंसर क्या है? वो है बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, किस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, या किस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन चाहिए? तो आइए देखिए, एक ऐसी स्टेज आती है जिसको स्टेनले हार्ट ने तूफानी जंग कहा था। उस स्टेज का नाम क्या है? किशोरावस्था। तो बच्चों ध्यान दें, इसका बहुत ही सही आंसर क्या है? किस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है या मार्गदर्शन चाहिए? तो अवस्था कौन सी है? वो है आपका किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था बच्चों ध्यान दो, इसका आंसर है किशोरावस्था। आइए इसी कड़ी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु। तो आइए देखिए, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? आंसर इसका देखिए तो पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा शैशवावस्था के बाद खेलने लायक हो जाता है, खेलता है, खिलौने को देख करके हंसता है। तो देखिए इस आयु को क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद देखिए बच्चों ध्यान दो, तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो, अक्सर पेपर में पूछा गया है। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए वो कौन सी अवस्था है? वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे देखेंगे विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? तो आइए देखिए ये क्या दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत।
किसका सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत को दर्शाता है। निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाता है। बच्चों ध्यान दो, आइए इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान को जो जोड़ दे, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? आइए देखते हैं वो कड़ी का नाम क्या है। देखिए क्या है? मानव व्यवहार। क्या है? यहाँ पे देखेंगे मानव व्यवहार। बच्चों ध्यान दो, शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है? मानव व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो बच्चों देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो है मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? वैलेंटाइन। क्या है? वैलेंटाइन। क्या है? वैलेंटाइन। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। या देखिए आपका शैशवावस्था सीखने का सबसे स्वर्णिम काल है। सबसे स्वर्णिम काल है, ये आपका आदर्श काल है। बच्चों देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्या? बालक का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है, ये किसने कहा? देखिए सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग तर्क होते हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो देखिए एक ऐसे भी वैज्ञानिक थे, आपके ऐसे भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या स्टेप दिया? क्या दिया? बालक का विकास 5 वर्ष तक की आयु, बालक का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है, किसने कहा? तो आइए देखिए वो मनोवैज्ञानिक का नाम है फ्रायड। फ्रायड। देखिए यहाँ पे आपके इनका नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। देखिए फ्रायड आपके ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या कहा? बालक का विकास 5 वर्ष तक की आयु हो जाता है। उन्होंने कहा कि बालक का विकास 5 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे टॉप 10 क्वेश्चन बच्चों, इसको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान दो, इसको आप अपनी डायरी में जरूर इनको लिखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें आप लोग, क्योंकि जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को कुशल बनाता है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या कहती है? शैशवावस्था। इसके बाद देखते हैं किस अवस्था में अनुकरण की क्रिया तीव्र होती है? तो अनुकरण की क्रिया तीव्र होती है किसमें? शैशवावस्था में तीव्र होती है। देखिए यहाँ पे शैशवावस्था। इसके बाद बच्चों देखें किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं? तो आइए देखिए अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को अनोखा अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन चाहिए, या किस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? तो बच्चों देखिए इसका बहुत ही सुंदर आंसर क्या है? किशोरावस्था में आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था किसे कहा जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तनाव एवं तूफान की अवस्था। तनाव एवं तूफान की अवस्था आपका किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को कहा जाता है। बच्चों देखिए इसी कड़ी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सुंदर है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दो। क्या विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह क्या दर्शाता है? तो देखिए आपका आंसर बढ़िया, आपका आंसर क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पे है, क्या है आपका? विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? बच्चों ध्यान दो, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? तो आप देखिए बहुत ही सुंदर आंसर क्या है? मानव व्यवहार। आपका देखिए क्या है? मानव व्यवहार। इसके बाद देखते हैं शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, यह सीखने आपका स्वर्णिम काल कहा जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। इसी कड़ी में यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है, किसने कहा था?
तो बच्चों देखो, सभी व्यक्ति के अपने अपने तर्क होते हैं, सभी मनोवैज्ञानिकों के अपने तर्क होते हैं। तो आइए देखिए, उनमें से एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या कहा कि 5 वर्ष में क्या है, बालक का विकास हो जाता है। अर्थात देखिए, बालक का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है। किसने कहा? तो आइए, फ्रायड ने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बालक का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है। तो बच्चों देखिए, आपके स्क्रीन पे देखिए आपके टॉप 10 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दें, आप लोग इनको बढ़िया से प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल होंगे। ओके बच्चों।